महाशिवरात्रि पर बेलपत्र के ये खास उपाय दूर कर सकते हैं आर्थिक तंगी। प्रस्तावना। एक छोटे से गांव में जहां लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहां एक अजीब सी खबर फैली। महाशिवरात्रि के दिन एक साधु बाबा आए और उन्होंने गांववासियों को एक रहस्यमयी उपाय बताया जो आर्थिक तंगी को दूर कर सकता था। यह उपाय बेलपत्र से जुड़ा था और गांव के लोग ये जानने के लिए बेचैन थे कि सचमुच यह उपाय प्रभावी है या नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस साधु बाबा के साथ जो रहस्य छिपा था वह उनकी किस्मत को बदल सकता था। कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव के एक युवक रघु ने इस उपाय के बारे में सुना और जानने की ठानी कि क्या ये सच है। उसकी आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई थी कि वह हर दिन सिर्फ अपने घर के खर्चों के बारे में ही सोचता था। रघु का जीवन ऐसे ही निराशा और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जो उसकी पूरी सोच और जीवन को बदलने वाला था। कहानी का आरंभ। रघु का नाम सुनते ही कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह कभी बड़े आदमी बन सकता है। एक साधारण किसान का बेटा जो अपनी मेहनत से किसी भी काम में आगे बढ़ने का सपना देखता था। लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही थी। उसके खेतों में पैदावार कम थी और शहर में काम की तलाश करते करते वह थक चुका था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी किस्मत क्यों इतनी बुरी है। तभी उसकी माँ ने उसे एक दिन महाशिवरात्रि के बारे में बताया। तुम्हें शिवजी की पूजा करनी चाहिए बेटा। महाशिवरात्रि के दिन अगर तुम बेलपत्र चढ़ाओगे तो शिवजी तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। रघु ने मां की बातों को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि वह महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा जरूर करेगा। रहस्यमय साधु बाबा की एंट्री। महाशिवरात्रि के दिन जब रघु बेलपत्र लेने के लिए जंगल में गया तब उसने देखा कि कुछ लोग एक साधु बाबा के चारों ओर घेरा बनाए बैठे थे। बाबा की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उनका रूप किसी और ही दुनिया से आभास दे रहा था। वे किसी गहरे रहस्य को जानते थे। रघु भी धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा से पूछा, बाबा, क्या इस बेलपत्र से सचमुच कोई चमत्कारी प्रभाव हो सकता है। साधु बाबा मुस्कुराए और फिर अपनी बातों से रघु को चौंका दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन ये सिर्फ बेलपत्र से जुड़ा उपाय नहीं है। इसके साथ कुछ खास नियम होते हैं जिन्हें तुम्हें ठीक से समझना होगा। अगर तुम इन नियमों का पालन करते हो तो शिवजी की कृपा तुम पर बरसेगी और तुम्हारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। बेलपत्र से जुड़ा रहस्य। बाबा ने रघु को समझाया, महाशिवरात्रि पर बेलपत्र का चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये त्रिशूल के प्रतीक के रूप में शिवजी का सम्मान करता है। लेकिन तुम सिर्फ बेलपत्र ही नहीं चढ़ाओगे, बल्कि तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। बेलपत्र की संख्या। सबसे पहले बेलपत्र की संख्या 11 होनी चाहिए। 11 बेलपत्र भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों का प्रतीक माने जाते हैं। इसे ध्यान से चढ़ाना आवश्यक है। सात्विकता और मानसिक शुद्धता। पूजा से पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच और विचारों को दूर रखना होगा। अगर मन में द्वंद्व होगा तो भगवान शिव की कृपा नहीं मिल सकती। अर्थ के साथ पूजा। बेलपत्र को चढ़ाने के साथ साथ धन के विषय में भी सोचो। तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी विचार करना होगा। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो शिवजी तुम्हारी दरकार भी पूरी करेंगे। ध्यान की शक्ति। पूजा के दौरान अपनी पूरी मानसिकता और ऊर्जा को भगवान शिव में समर्पित करो। जब तुम बेलपत्र चढ़ाओ तो उसे पूरी श्रद्धा से चढ़ाओ, न कि किसी मजबूरी में। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ही भगवान शिव को आकर्षित करेगी। रघु की मेहनत और शिवजी की कृपा। रघु ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह इस उपाय को आजमाएगा। महाशिवरात्रि के दिन उसने 11 बेलपत्रों को अच्छे से धोकर अपने घर के मंदिर में चढ़ाए, ध्यान लगाया और अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। रघु ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने की प्रार्थना की, बल्कि उसने समाज में गरीबों की मदद करने का संकल्प भी लिया। उसी रात रघु को गहरी नींद आए और उसने एक सपना देखा। शिवजी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी श्रद्धा और नियत साफ है रघु। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल दूर हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्द मिलेगा। चमत्कार का आगमन। सुबह जब रघु उठा तो उसने पाया कि कुछ अजीब हो रहा था। अगले कुछ दिनों में रघु के खेतों में पैदावार बढ़ने लगी। उसकी मेहनत अब रंग लाई थी। उसकी जमीन से ज्यादा फसल होने लगी और उसने शहर में एक बड़ा सौदा किया। धीरे धीरे रघु की किस्मत बदलने लगी। वह अब केवल अपने परिवार की ही मदद नहीं करता था, बल्कि पूरे गांव में उसकी आर्थिक मदद से कई लोगों की मुश्किलें हल हो रही थीं। निष्कर्ष। रघु की कहानी यह सिखाती है कि अगर श्रद्धा और सच्चे दिल से किसी काम को किया जाए तो किसी भी तरह की आर्थिक तंगी दूर की जा सकती है। बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना और इसके साथ अपने आत्मविश्वास और मेहनत का सही दिशा में उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का दिन विशेष है और अगर इस दिन बेलपत्र चढ़ाने के सही उपाय किए जाएं तो न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि आपके कर्मों का फल भी मिलेगा।
रघु का जीवन एक उदाहरण बन गया था कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों में विश्वास नहीं रखता, तब तक किसी भी उपाय से चमत्कार की उम्मीद करना व्यर्थ है। इस रहस्यमय कहानी में हमें ये संदेश मिलता है कि जब हम शिवजी से सच्ची श्रद्धा और समर्पण से पूजा करते हैं, तो वह हमारे जीवन में हर तरह की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति देते हैं। समाप्त।